नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है इंडिया टू एक्सपोर्ट $10 बिलियन स्मार्टफोन दिस ईयर। तो भाई बड़ी अचीवमेंट हो सकती है ये। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि अगर मैं बात करूं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो इंडिया का जो 2022 के जो कैलकुलेशन के मुताबिक जो रिकॉर्ड सामने आया, $10 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। क्या समझते हैं आप, इतनी बड़ी एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कैसे देखते हैं? कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान तो इतना नहीं कर सकते, इंडिया वाले कर सकते हैं। हमारे पास तो इतने, आपको पता है हमारा मुल्क तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो हमारे मुल्क में तो वैसे भी टैलेंटेड लोग वैसे ही कम है, जो जेनवनली बात है, क्योंकि हमारा जो क्वालिफिकेशन जो बेसिक्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग है नहीं। इंडिया की बेसिक स्ट्रॉन्ग है, वो टैलेंटेड लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो जब टैलेंटेड लोग होंगे तो वो ऑफ कोर्स अच्छी प्रोडक्शन करेंगे हर चीज़ को ले, हर चीज़ की तरफ। तो उनके पास इतना बजट है और कंग्रेचुलेशंस टू मोदी के वो इतना कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए और आगे बढ़े, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बिल्कुल सही। तो आप वाहिद बंदे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास टैलेंटेड लोग नहीं है। यहाँ पर जो भी आते हैं कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर टैलेंट इतना ही टैलेंट है तो मुल्क की गुर्बत क्यों नहीं खत्म हुई अभी तक? हमारे फॉरेन रिजर्व $6 बिलियन से अभी $500 बिलियन क्यों नहीं है? मैं ये सवाल करता हूँ तो उनके पास जवाब नहीं होता। इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे पास जितने भी टैलेंटेड लोग आते हैं ना, वो हमारे अपने ही प्राइम मिनिस्टर साहब, अपने ही बड़े बड़े लोग हमारे जो है ना उसको गायब करवा देते हैं। आपको पता चलना, पिछले दिनों वो पानी के ऊपर जो है वो बाइक चलाने वाला एक बंदा आया था, ठीक है, वो बिल्कुल ही गायब हो गया, पेट से सफ़े से ही गायब हो गया। उसको उसकी कोई उसके बाद वीडियो कोई नहीं आई। तो यहाँ पे इसलिए टैलेंटेड लोग जब अपना काम ही नहीं दिखा पाते या जो दिखाते हैं उनको गायब कर दिया जाता है, तो फिर जो टैलेंटेड लोग होंगे वो उभरेंगे कैसे? एग्जैक्टली हाँ। सही बात है। तो जैसे कि आप देखते हो कि हमारे मुल्क के अंदर से बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं इंडिया के लिए। तो क्या समझते हैं, नेगेटिव कमेंट करने चाहिए जो बॉर्डर के उस तरफ देख रहे हैं, या उनके लिए पॉजिटिव बातें करनी चाहिए? मैं बिल्कुल भी नेगेटिव जो बोलते हैं उनको इस हक में नहीं हूँ। मैं तो पॉजिटिव बोलने वालों में से हूँ। तो मेरी तो हमेशा दुआएं इंडिया वालों के लिए हैं, खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें। सही बात है। तो आने वाले टाइम के अंदर क्या हम किसी भी सेक्टर के अंदर, अगर मैं आईटी की बात कर लूं या किसी भी चीज की बात कर ले, क्या हम बीट कर पाएंगे इंडिया को? मेरे ख्याल में ये 300 साल बाद भी नहीं कर सके, नहीं कर सकते इंडिया के मुकाबले में। वाकई हम नहीं है, जो जेनुअल बात है। हम भी फड़की हमारे पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। यार अगर आने वाले टाइम के अंदर आप देखते हो कि अगर हम इस तरह से रिलायबल ना कर पाए, हम अपने इकोनॉमी को स्टेबल ना कर पाए, तो हमारे हालात आपको श्रीलंका जैसे होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? मैं तो भाई अपने पैसे बैंक से निकलवा रहा हूँ। जब से मुझे ये खबर मिली है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, मैं तो भाई अपने पैसे निकलवा रहा हूँ, आप भी निकलवा लो। जो आपके डॉलर आ रहे हैं यूट्यूब की तरफ से, तो खुदारा निकलवा लो। यहाँ पे मेहनत की कोई कदर नहीं करने वाला, तो उन्होंने सारे बैंक वालों ने हड़प कर लेने हैं, टाइम से निकलवा लो। तो यार यहाँ पर जो हालात है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में एक जब बंदा डेवलप तरक्की करता है तो दूसरा टांग खींचने वाला होता है, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? यार मैंने जितनी भी जॉब्स किए ना सीरियसली लेके, ये पता नहीं क्या है, हम मुसलमान हैं, जबकि मुसलमान का काम है एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे को पुश करना कि यार वो ज़िंदगी में अच्छा कर सके। यहाँ पे लोग उल्टा ही करते हैं कि लेग पुलिंग करते हैं, ठीक है। आपको भी पता है, आपने भी अगर कहीं किसी जगह पे जॉब किया, मैंने जितनी भी जॉब्स की है, मेरी हर जगह पे लेग पुलिंग हुई है। कोई किसी को सपोर्ट करने वाला नहीं है। वो हज़ारों करोड़ों में कोई एक दो ही होता है जो कि किसी को लेकर चलता है और चाहता है कि ये कामयाब हो ज़िंदगी में, ठीक है। तो पाकिस्तान के मुसलमानों को लेके मैं तो वाकई बड़ा जो है ना डिसहार्टेड हूँ कि जो इनको होना चाहिए था एक्चुअल वो नहीं है, वो एक्चुअल बाहर के लोग हैं। इस साल पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि आप सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों की अच्छाई सोचते हैं। आप सिर्फ सोचते हैं कि मुसलमान आपस में एक दूसरे को सहयोग करें, सपोर्ट करें। देखिए, ये ह्यूमन नेचर नहीं है। आप मजहब के आधार पर कर रहे हैं। सब कोई अपनी अपनी ग्रोथ देखता है। सब कोई अपना फ्यूचर देखता है। और ऐसा नहीं है कि यहां पर नहीं होता है, यहां पर लेग पुलिंग नहीं होती, यहां भी होती है, यहां भी सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हिंदू है तो हिंदू क्यों नहीं मेरी मदद कर रहा है, या इसको मदद करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती और आप लोग इतने पीछे नहीं होते। क्योंकि आप लोग हर जगह मजहब को घुसाते हो। हर जगह आप लोगों का एक ही फोकस है कि फायदा मिले तो मुसलमान को मिले, कोई सपोर्ट मिले तो मुसलमान को मिले। जब तक ये सोच आपकी रहेगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। के जो कुछ कह रहे थे आप?
इस साल को क्या लेके कह रहा था? मैं आप कुछ कह रहे थे, चले बात काट करके उसके लिए सॉरी। तो इस साल के जो कैलकुलेशन के मुताबिक जो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं वो 10 लाख से 15 लाख के करीब है। क्या समझते हैं आप? आपका मूड है जाने का बाहर? मुझे यकीन करो, अभी अगर टिकट मिले ना, मैं तो 1 सेकंड में पर लग जाए मेरा, तो मैं तो उड़ के चला जाऊं। मेरा बस नहीं चलता, क्या करूं अब मैं। मुझे कोई टिकट लेके दे दे यार। इंडिया वालों, कोई सुन रहा है तो ये भाई के चैनल पे कमेंट करना, मुझे यार कोई कनाडा भेज दे। आपको कैसे पता कि मेरे व्यूवरशिप इंडियन से आती है? यार बस मुझे लगता है कि सारी जो है इंटरनेशनली वीडियो देखी जाती है, तो कोई इंडियन भी होंगे बीच में यार, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। तो अगर कोई अच्छे दिल का इंडियन है तो यार वो, मेरी तो दुआएं आप सबके साथ ही हैं, तो प्लीज़ मुझे कनाडा कोई भेज दें। कनाडा के अंदर वाकई में ही एक, आपको पता है, विपिन कुमार नामी एक शख्स जो कि कनाडा से मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। अरे अगर मिलने आया तो फिर तो भाई मेरी तरफ से भी उनको सलाम। आप जैसे लोगों की हमें और ज़रूरत है, जो कि एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें और ज़रूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या तस्वुरात है, क्या ख्यालात हैं? जो यहाँ से जो नेगेटिव कमेंट भेजते हैं, वहाँ के लोग जब सुनते हैं तो उनके दिल खोल उठते हैं कि भाई वाकई में इतना गलत पाकिस्तान के लोग उनके लिए बोलते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? यार इंडिया वालों, यहाँ अगर आप लोग ये सुन रहे हो ना, तो दिल पे ना लिया करो। ये पाकिस्तानियों के जो है ना फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ठीक है। तो हूँ मैं पाकिस्तानी, लेकिन बोल जो है ना रियलिटी रहा हूँ। अब क्या करूँ, मैं बोलना चाहता हूँ रियलिटी। तो इनकी बात दिल पे ना लिया करो। इन्होंने बस जो है ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता भाई। हम जो है ना मोटिवेशन लेते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर से, जो कि नरेंद्र मोदी हैं, कि कहाँ से कहाँ पर वो अपने मुल्क को लेके गए और खुद कहाँ से कहाँ पर आए हैं। तो हमारे लिए वो जो बहुत बड़ी बात है, और हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और सुपर पावर बनाए। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सच बोले आपने, इतने सच मैंने आज तक किसी से के नहीं सुने। बस एक बात, कि जब सुपर पावर बन जाए तो खुदा का नाम पाकिस्तान पे ना कुछ कर देना। ये ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर ही आप लोगों ने ना कुछ किया हो, तो हमें भी सुकून से रहने देना। बिल्कुल सही, खुश रहें और आबाद रहें, ऐसा कुछ कहें। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें? सलाम टू ऑल इंडियंस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अन्ना विद यू। अच्छा देखिए, अच्छी बातें की इन्होंने, प्रैक्टिकल बातें की, लॉजिकल बातें की। अ, सारी व्यूअरशिप तो इनकी मैक्सिमम जो है, मुझे लगता है मुजम्मिल भाई की इंडियंस ही हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जी सुपर पावर बनते ही पाकिस्तान के ऊपर कुछ मत कर देना। अच्छा एक बात बताइए, अब तक हमने पाकिस्तान के ऊपर क्या किया है? 4 लड़ाइयाँ हुई जो, उसमें भी भारत की कोई भूमिका नहीं रही। पहल हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हुई है। चारों बार पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया है। तो क्या जब आप हम पर अटैक करेंगे तो हम जवाब भी ना दें, हम अपने आप को डिफेंड भी ना करें? हमने तो आप पर एक भी बार अटैक नहीं किया, कभी अटैक नहीं किया हमने आपके ऊपर। तो हम सुपर पावर बन भी जाएंगे तो भैया हमारे अलग फोकस हैं, हमारा अलग गोल है। हमारा गोल ये नहीं है कि पाकिस्तान को कब्जा करके मिला लेना। भैया नहीं मिलाना हमें आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलाना। कमजोर कड़ी पूरे जहाज को डुबो देती है, तो हमें अपना जहाज डुबवाना नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कही कि जी पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है। पाकिस्तान की हालत वाकई बहुत ज्यादा खराब हो गई। अभी ताजा डेटा आया है, जो आपका रेवेन्यू वाला जो है ना, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू समथिंग कुछ ऐसा करके है, उसने एक ताजा आंकड़ा दिया है। आपको पता है 225 मिलियन रुपए जो हैं वो रेवेन्यू में कम आए हैं इस बार। और यह संकेत है कि आपका देश दिवालिया होने की तरफ बढ़ चुका है। लोग अपने पैसे दे नहीं रहे हैं, लोग पैसे अब होल्ड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं अपने बुरे वक्त के लिए। तो बैंकों में पैसे, जैसे उन्होंने कहा कि बैंक से पैसे निकाल लीजिए, तो ऐसे मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में ये काम शुरू हो चुका है। बैंकों से लोग पैसे निकाल रहे हैं, पैसे अपने पास रख रहे हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस वजह से डॉलर की भी किल्लत हो रही है, डॉलर मिल नहीं रहा है, डॉलर ब्लैक हो रहा है। अभी कल की रिपोर्ट आई थी आपके यहां से कि पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनीज को दिए जाने वाले हैं। अब वो प्राइवेट कंपनीज कोई भी हो सकती है, वो चाइनीज कंपनी हो सकती है, वो इंडियन कंपनी हो सकती है। मतलब बिड अगर लगेगी, अगर इंटरनेशनल कोई एजेंसी होगी, तो हो सकता है इंटरनेशनल कोई इंडियन एजेंसी हो जो आपके एयरपोर्ट ऑपरेट करने के राइट्स ले ले। आप सोचिए, या चीनी ही ले लें, चाइनीज ही ले लें। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आपके 3 बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ प्राइवेट कंपनीज हो या फिर इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनीज हो। तो किसी भी तरह तो सरकार के हाथ से तो गया ना, वो सिर्फ पैसा कमाना चाह रही है, क्योंकि और कहीं से तो मदद मिल नहीं रही है। जो 5-6 अरब डॉलर जो पड़े हैं आपके फॉरेक्स रिजर्व में, वो भी चाइना, सऊदीया और इन्हीं के दिए हुए हैं। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि वो भी इस शर्त पे दिए गए थे कि वो खर्च नहीं करने, क्योंकि मिनिमम बैलेंस होता है ना एक,
कि भैया आपका फॉरेक्स रिजर्व का इतना मिनिमम बैलेंस रखना ही पड़ेगा, आपको खर्च नहीं करना है, खर्च करोगे तो भैया हम वापस ले लेंगे। अभी जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि अगले साल भर में आपको 30 अरब डॉलर से भी ज्यादा के कर्जे वापस करने हैं, पैसे देने हैं। हो सकता है कि वो कर्जों की डेट बढ़ जाए आगे, लेकिन फिर भी ये सिर पे तो मंडरा रहा है ना। और पाकिस्तान के लोगों को अभी भी लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, हर बार पाकिस्तान की सरकार आपसे चीजों को छुपाती है। इस बार भी बिल्कुल आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो छुपा रहे हैं कि जी नहीं जी दिवालिया नहीं हुआ, दिवालिया नहीं हुआ। एकाएक किसी रात को ये पता चलेगा कि सारे लोग यहां से भाग गए, पाकिस्तान दिवालिया हो गया और श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी। अभी भी अगर आप लोगों को समझ है तो कुछ करिए, सड़कों पर उतरिए, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, अपने देश को बचाइए। अगर आप नहीं उतरे, अपनी कमान अपने हाथों में नहीं ली, तो बड़ा मुश्किल है। श्रीलंका वाली हालत होनी तय है। तो श्रीलंका की हालत आए उससे पहले कमान आप लोग अपने हाथों में ले लीजिए। मतलब एज ए एनालिसिस मैं जो देख रहा हूं, एनालिसिस कर पा रहा हूं, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। नहीं तो फिर हालत तो वही होनी है श्रीलंका वाली, फिर वही श्रीलंका जैसी भगदड़ मचेगी। तो उस भगदड़ को मत मचने दीजिए, पहले ही कंट्रोल कर लीजिए। खैर, देखते हैं आगे लोग क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सेकंड ये कि देखें, इंडिया जो है और अमेरिका ये दोनों एक हैं। अगर आप देखें तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का और इंडिया पाकिस्तान का पहले दिन से हरीफ मुल्क है। वो तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी लिहाज से तरक्की करे या किसी भी लिहाज से पाकिस्तान आगे आए। आप अरे भाई साहब, कुछ कौन सा चूरन खाते हो आप? कुछ ढंग का चूरन खाओ। अगर अमेरिका इतना दुश्मन है आपका भी, तो आप अमेरिकन एड क्यों लेते हो? अभी $400 मिलियन एड में मिले हैं शायद F-16 पैकेज के लिए, वो क्यों लिया? IMF से कर्जा मांगने क्यों जाते हो? अगर इतना ही दुश्मन है तो दुश्मन के आगे जाके झुकते क्यों हो, लेटते क्यों हो? मत लेटो ना, जाके लेटोगे भी, उससे पैसे भी लोगे और उसकी बुराई भी करोगे। वाह जी वाह। जब इतना ही बुरा है तो क्यों जाते हो उसके पास? क्यों उससे दोस्ती रखी थी? क्यों लिए थे उससे F-16? तो जब अपना लालच जहां पर दिखता है कि नहीं यहां पर मुझे फायदा हो रहा है, वहां पर तुझे पैर पकड़ लेते हो, अरे अमेरिका वाह 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 वाह। लेकिन जब दिखता है कि वो अब तो कोई फायदा नहीं हो रहा, अरे अमेरिका बेकार है, दुश्मन है, ये है वो है। इसी दोगलेपन की बात करता हूं मैं। ये दोगलापन आप लोगों की रग रग में है। जहां अपना फायदा दिखेगा आप उसके आगे बिछ जाओगे। जैसे ही फायदा खत्म हुआ, तू कौन और मैं कौन। 1965 की जंग को देखें, 71 की जंग को देखें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने हमेशा महाज ही खड़ा किया है। LOC पे आप अगर चले जाएं, वहाँ पे वो पाकिस्तान के जितने मुजाहिद हैं उनके साथ ज़्यादती करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादती करते हैं। तो रहा सवाल मैन्युफैक्चरिंग का या इस तरह का, इसमें भी मामलात आ जाते हैं। इसमें हमारे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम हाईलाइट अगर करना चाहें तो अरशद शरीफ जैसे मामलात हो सकते हैं। तो इसलिए अब हम ऐसे आज़ाद हैं कि हम ज़ुबान नहीं खोल सकते, हम ऐसे आज़ाद हैं कि हम बात नहीं कर सकते, हम सच नहीं बोल सकते, सच लिख नहीं सकते। इस तरह कितने ही मसाइल हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए इस ज़िंदगी को गुजारना है। लिहाजा इसको गोल मोल ऐसे ही हम करेंगे कि इसमें अमेरिका का हाथ है। ठीक है, देखें पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त बैन हो रही हैं। सुजुकी ने अपना ब्रांड बंद कर दिया अभी रिसेंटली। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से अब अपना सिस्टम वाइंड अप करके बाहर जा रहे हैं। टोयोटा भी चला गया। अब ये चीज़ें क्या है? दूसरा, पाकिस्तान को अगर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएँ तो हर साल हमारे मुल्क में मोटरसाइकिल्स की मिसाल ले लेते हैं। मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ। मोटरसाइकिल पे क्या करते हैं कि एक वो स्टिकर लगाते हैं और उसका रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसमें कोई चेंज तो नहीं ना करते। इसी तरह से क्या है कि अब अगर पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी तो पाकिस्तान पे तरक्की करेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन वो कोई देखना नहीं चाहता। तो इस तरह के मामला जब शुरू करते हैं तो फिर पाकिस्तान को दबाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये हथकंडे हैं, वो शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। बिल्कुल सही सर। जैसे कि हम देखते हैं हमारे हालात सर 1947 से लेके अभी तक सही नहीं हो पाए हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की तो सर 1999 से के बाद इंडिया को आप देखते हैं कि एक डेवलप कंट्री बनने जा रहा है। अभी सर हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं सर? हम क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे हैं सर? हमारे में क्या मसाइल हैं सर? देखें सर, मसाइल तो इतने हैं कि ये मसाइल का गढ़ है। कौन कौन सी बात करते हैं हम? सेहत के मतलब बात करें, हमारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इसको अगर आप मसाइल की अमाज का कहें तो वो लफ्ज़ गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम अभी ना उम्मीद नहीं है। ठीक है,
क्योंकि हमारे अंदर अभी पोटेंशियल है, हम काम कर सकते हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता। ये भी बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा अलमिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनको पहले ये कि सबसे पहले तो गुर्बत पर काम करना होगा, लोगों को नौकरियां दें, उनको उनके मसाइल सबसे पहले ये, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी आपने गुर्बत से पनाह मांगी है। जब किसी मुल्क में गुर्बत इस कदर ज़्यादा हो जाएगी फिर इस तरह के मसाइल पैदा होंगे, क्राइम रेट बढ़ेगा। जब क्राइम रेट बढ़ेगा तो ये सारे मामला हमारे सामने। आज एक गरीब बंदा अगर वो खाने के लिए जाता है तो वो यकीन करें वो चीनी खरीदने के लिए परेशान हो जाता है। घी की कीमत एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। आप इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, कौन करेगा मैन्युफैक्चरिंग? सर अब इंडिया के मुकाबला कर सकते हैं हम इस हालात के अंदर? हम देखते हैं कि हमारे फॉरेन रिजर्व सच बताइएगा, विदाउट एनी जज्बात, विदाउट प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए हम तो अभी तरानों पे ही चल रहे हैं, सीधी सी बात है, आप देख लें। लेकिन असल सूरत हाल क्या है कि हमें प्रैक्टिकली काम करना होगा, बिल्कुल सही। लेकिन हम कर भी रहे हैं। बहुत सा ऐसे काम जो हो भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इंडिया के साथ ऐसी बात आती, मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा, हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, हमारे ये 22 करोड़ अवाम नहीं है, ये 22 करोड़ फौजी हैं। इंडिया को या कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो वो फिर अपनी मुंह की खाएगा। हम अपने पाक फ़ौज के साथ हैं, हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। ये अवाम जो है ना, ये सिर्फ अवाम नहीं है, ये फौजी हैं चलते फिरते। यही तो दिक्कत है, ये फिदाइन फौजी हैं। आपकी पूरी फौज भी ऐसी ही है। आप बात कर रहे हो, अभी आपने बात कही कि जो अमेरिका दुश्मन है, तो ये कहां गई 22 करोड़ की आवाम? अमेरिका को सबक क्यों नहीं सिखाया? क्या हो गया? अमेरिका की गुलामी से निकल नहीं पाए हो? इन्होंने कहा कि जज्बाती बात मत करिए, तो जज्बाती बात कर दी ना आपने, प्रैक्टिकल बात कहां की आपने? 22 करोड़ फौजी हैं आपके, क्या कर लिया आपने? 22 करोड़ फौजी, आपने इकोनॉमी ठीक कर ली है, आपने अपनी एजुकेशन ठीक कर ली है, आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग ठीक कर लिया, आपने अपना सर्विस सेक्टर ठीक कर लिया, आपने अपना टेक्सटाइल सेक्टर बचा पाए हो आप? कौन सा ऐसा काम है जो कर लिया इस 22 करोड़ की आवाम ने, फौज ने मिलकर? इस 22 करोड़ की फौज ने मिलकर वो काम किया है कि अपने देश को डुबो दिया है कब्र में, 6 फीट नहीं 60 फीट अंडर डाल दिया है, और उसके ऊपर से मिट्टी भर दी है कि बंदा नीचे से निकल भी ना पाए। ये किया है आप लोगों ने। और ये जज्बाती नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि जब आप 75 ईयर्स का इतिहास देखोगे, 75 ईयर्स में इकोनॉमी का फॉल देखोगे, 75 ईयर्स में आप अपने एजुकेशन सिस्टम, आप अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सब का हाल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां से कहां पहुंच गए हो। अरे आपको तो शर्म भी नहीं आती कि जो देश वीट का एक्सपोर्टर देश था, वो आज वीट इंपोर्ट करने के लिए दर दर भटक रहा है। कभी रूस से मांगता है, कभी किसी से मांगता है। कैसी बात करते हो यार? चीनी आप बना नहीं सकते। हमारे यहां से इंपोर्ट होके जा रही थी चीनी, आपके हैंडसम पीएम ने कारोबार बंद कर दिया, वो भी बंद हो गया। चीनी के लाले पड़े हैं आपके यहां। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बैंड बज गई क्योंकि कारोबार बंद कर दिया। हमारे यहां से कॉटन और यान जाता था आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वो भी गया। क्या किया आपकी 22 करोड़ की इस फौज ने? अब तो मुझे यकीन होने लगा है कि पूरी 22 की 22 करोड़ जो आप कह रहे हो कि आवाम की फौज है, वो जाहिल है एक नंबर की। उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है। उसे पता ही नहीं है कि मुल्क तो ले लिया हमने, लेकिन इस मुल्क को चलाएं कैसे, इस मुल्क को संवारें कैसे, इस मुल्क को आगे कैसे बढ़ाएं। सर आपने कहा कि हम अपने फौज के साथ खड़े हैं। सर अभी देखें कि वो जिस्मानी जंग, हथियारों की जंग, न्यूक्लियर की जंग तो रही नहीं। सर अभी जो जंग होती है सर ये इकोनॉमी की जंग है। सर हम इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हमें अपनी चीज़ें बेचनी पड़ जाएगी। अभी रिसेंटली एक खबर आपने सुनी होगी कि हमारी वाशिंगटन के, अमेरिका के अंदर वाशिंगटन के अंदर जो हमारी एम्बेसी थी, हमने उसको सेल आउट पर लगाया। इंडिया ने बोली लगाई है $5 मिलियन की। क्या समझते हैं आप सर? खैर बहुत लंबी बात आपने कर दी, ये ऊपर की बात है, इस पे खैर बात नहीं कर सकते। कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से, लेकिन ये कि इतना भी पाकिस्तान का हाल बुरा नहीं है जितना कि मीडिया पे या दूसरे सोशल मीडिया पे बात की जा रही है। अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए, इंशाल्लाह हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं। हालात और कितने ख़राब होंगे सर? सर हमारे पास $6 बिलियन के फॉरेन रिजर्व। सर बात सुने, मामलात ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। इससे पहले 92 में, 87 में भी ऐसे मामलात हुए थे कि लोग कहते थे कि बस जी हूँ पाकिस्तान गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा और खड़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला। सर कैसे खड़ा रहेगा सर? लोगों को पता चल गया कि बैंक के अंदर से पैसे निकालने शुरू कर दिए सर लोगों ने। देखें ये चलता आ रहा है, ठीक है। ये सिलसिला आज से नहीं, ये पहले दिन से सिलसिला शुरू है।
ठीक है, लोग निकालते भी हैं, रखते भी हैं। ऐसे हालात कभी भी नहीं आए। हो जाते हैं ऐसे हालात। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हालात इससे भी बुरे हुए थे। फिर पाकिस्तान जब चीनी का बहरान आया था, आपको याद होगा, ठीक है, तो अब फिर हालात बेहतर हो गए। अब भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। तो पबस्ता है राश जर से उम्मीदें बाहर रख, इंशाल्लाह ताला उम्मीदें बाहर रखें, सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। लिटरेसी रेट हमारा बढ़ता नहीं है, लिटरेसी रेट हर साल कम होता जाता है। अगर बात करें पड़ोसी मुल्कों की तो लिटरेसी रेट उनका ज़्यादा होता जाता है। सर लिटरेसी रेट आपको नहीं लगता कि मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है? डेफिनेटली जहाँ तालीम कम होगी, एजुकेशन का मेयार कम होगा, वहाँ पे मामला तो डिस्टर्ब होंगे, लेकिन इस पे भी काम हो रहा है। अभी यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। अभी रिसेंटली हमारे वज़ीर आज़म ने एक दो यूनिवर्सिटीज़ का ऐलान किया है। तो जब यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, तो इदारे बनेंगे, तो तालीम डेफिनेटली ऊपर आएगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देखा। खैर पहले बात कर लेते हैं जो टॉपिक था कि जी $10 बिलियन के मोबाइल जो हैं एक्सपोर्ट किए हैं। तो देखिए इसके पीछे मैंने फिर जो बात मैं हमेशा दोहराता हूं कि इसके पीछे विजन है, इसके पीछे यहाँ के देश के लोगों की, हमारे देश के लोगों की मेहनत है। हमने जितनी चाइनीज कंपनियां थी जो मोबाइल फोन बना रही थी, जो वहां से इंपोर्ट होकर आ रही थी या वहां से चीजें आ रही थी, उन सबको हमने लेकर आए ना कि भाई आपको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा, लगाना। तो ये होती है सरकार की पावर। और सिर्फ पावर की बात नहीं है, आप नीतियां, आप उनको बताओ कि आपको या तो अगर बिजनेस करना है तो आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो भैया नहीं है, हम अपना नुकसान कर लेंगे जो भी है। आज हमारे यहाँ मोबाइल फोन के जो दुनिया के टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं, एप्पल और सैमसंग दोनों हैं। आपके यहाँ तो एक एप्पल का ऑफिशियल स्टोर नहीं है, हमारे यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। करोड़ों अरबों रुपए के फोन हमने, एप्पल फोन हमने एक्सपोर्ट कर दिए, सैमसंग के फोन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पिछले कई सालों से। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है हमारे पास सैमसंग मोबाइल फोन की। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में हमने आज से कोई 2-4 साल से ध्यान देना नहीं शुरू किया है, हमने ये काम बहुत पहले से शुरू कर दिया था। एलजी हो, सैमसंग हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, ये सब हम पहले से कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट भविष्य है वो है नैनो चिप का, नैनो चिप का, सेमीकंडक्टर का। हर चीज में इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर चिप जो होती है, वो हर चीज में इस्तेमाल होती है। तो हमने उसकी नींव रख दी। वेदांता ग्रुप ने, ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, उसके साथ अरबों बिलियन डॉलर की डील की है। और उस डील से फायदा क्या होगा? उस डील से फायदा ये होगा कि 300-400 बिलियन डॉलर की मार्केट तो अगले 5 से 7 साल में हम कोप कर लेंगे। आप समझ में आ रहा है कि जितनी आपकी इकोनॉमी है 300 बिलियन डॉलर की, उतनी हमारा एक सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर, उतना कोप कर लेगा। बाकी तो चीज जो है वो छोड़ दीजिए। और हमने $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल कर ली है। अब जो दुनिया का गेम जो है ना वो बदल गया है। दुनिया एक तरफ, दुनिया की टॉप 5, आधे पर दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी का कब्जा है और आधे में बाकी सारी दुनिया आती है, सारे देश आते हैं। और उन टॉप 5 में इंडिया भी है 5वें नंबर पे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। हमने पिछले 8 साल में इसके लिए जी जान से मेहनत की है। मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा है, मैं इस चीज के लिए, मैं यहाँ के युवाओं को, मैं यहाँ के लोगों को, मैं यहाँ के इनोवेटर्स को, इसके लिए भी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि देखिए सिर्फ सरकार की पॉलिसी बनाने से चीजें नहीं होती या सिर्फ लोगों की कोशिश करने से चीज नहीं होती। कोशिशें दोनों तरफ से की गई और दोनों ने ठान के रखा था कि भैया हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है और हम इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल अगर पीएम मोदी ने कहा है कि हमें अगले 25 सालों में डेवलप नेशन बनना है, मुझे लगता है कि इंडिया के लोग इस नामुमकिन से काम को भी मुमकिन करके दिखाएंगे। असंभव को संभव करना इंडियंस ने दिखा दिया है दुनिया को कि देखिए ऐसे होता है काम। और अभी एक रिपोर्ट आई थी, कोई कह रहा था कि जी ऐसा है वैसा है। हमने अपनी पॉलिसीज और बाकी चीजों की वजह से कुछ ना कुछ, ठीक है हमारी आबादी भी वैसी है, हमने ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप किया है कि हमारे यहाँ चाइना से भी कम रेट पे चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उपलब्ध है। ये धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम तो बढ़ ही रहा है ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।